परमं हवै मंगलम्। ये जो है इसको पटको मत, खराब हो तो धीरे से। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविक। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो, ज्ञान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही, मेटण सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम, अहो प्रभु उपसमरस भरी आपरी, वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरु, सुन्या मिटे ब्रह्म जाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम, अहो प्रभु उभय बंधन आप आकिया, राग देश विकराल हो। अहो प्रभु हेतु नरक निगोद नाम, राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम, अहो प्रभु रमणी राख सणी कही, विषबेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाप सा, दाता दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव, अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, केतार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु कोट तू ही सही, तू ही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम, अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रया ही आमाय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी, रयो जान तुझ जाय हो। अहो प्रभु तुम ही
दायक शिव पंथ नाम। अहो प्रभु संवत 19 भाद्रवे दशमी आदित्यवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम। केसी स्वामी राजा प्रदेशी को पाथे ले जाने की बात कह रहे हैं। परिस्थिति और भाव ये दोनों सदा निकट रहते हैं और जैसी परिस्थिति होती है वैसे भाव बन जाते हैं और जैसे भाव होते हैं वैसी परिस्थिति भी हो जाती है। दीक्षा ध्यान में इसीलिए बार बार व्यक्ति को भावित किया जाता है, भावना भाई जाती है। जैसी भावना वाणी भाएंगे वैसे हम बन जाएंगे। तो भाव के अनुसार परिस्थिति भी बनती है और परिस्थिति के अनुसार भाव भी बनते हैं। स्थानांक सूत्र के अंदर 2 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आया है, भावीय अभावीय, भावित और अभावित। तो केसी स्वामी भी ये जानते हैं कि परिस्थितियां अनेक तरह की आने वाली है, इसलिए राजा प्रदेशी को पहले पक्का कर लिया जाए और उन्हें उसके साथ में पाथे भेज दिया जाए। नहीं तो अनेक बार परिस्थितियों से प्रभावित होकर व्यक्ति कुमार्ग पर भी चला जाता है। जो सद्मार्ग उसे दिखाया है उस सद्मार्ग से भटक जाता है। तो इसके साथ में पाथे ही देना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो परिस्थिति से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। और अगर देखा जाए तो 100 में से 10 व्यक्ति मुश्किल से मिलते हैं जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। 90% व्यक्ति तो परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं। तो केसी स्वामी ज्ञानी थे, वे जानते थे परिस्थिति आने वाली है तो परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो, इसलिए इसे पक्का करना भी जरूरी है। हम लोग खुद अपने आप को भी देखते हैं तो परिस्थितियों से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग टीवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो अनेक बार कोई बात हंसने की आ गई, तत्काल व्यक्ति हंसने लग जाता है। और कोई बात थोड़ी भावुकतापूर्ण आ गई तो आंखों से पानी भी निकालना चालू कर देता है, रोने लग जाता है। अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी घटना ने हमें प्रभावित किया और हम हंसना और रोना चालू कर देते हैं। तो ये मनुष्य मात्र की एक स्वभाव है, प्रकृति है कि वो परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है। तो प्रदेशी जब जाने लगता है तो केसी स्वामी कहते हैं कि प्रदेशी अब तुम जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, तुम अब रमणीक हो गए हो, सुंदर हो गए हो, तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी, कुछ अन्यथा परिस्थितियां भी आएगी, लेकिन तुम अरमणीक मत होना। अभी तुम इस मत पर आ गए हो कि जीव अलग है, शरीर अलग है, पर तुम घर जाओगे तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, सलाहकार मिलेंगे, मित्र मिलेंगे और वे कहेंगे प्रदेशी तुमने ये क्या किया,
आज तक तुम जिस मत को मानते आए हो उसको तुमने छोड़ दिया, बदल गए। तुमने ये अच्छा नहीं किया। पता नहीं क्या क्या लोग सुनाएंगे, जितने लोग आएंगे वे सब तुम्हें अलग अलग बात कहेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उस समय ध्यान रखना है। तुम्हें और रमणीक बनाने के वे लोग प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें रमणीक बने रहना है, अरमणीक नहीं बनना है। और प्रदेशी, मैं तुम्हें एक उदाहरण, एक दृष्टांत के माध्यम से सुनाता हूँ। एक उद्यान है और उस उद्यान के सारे वृक्ष क्या है, हरे भरे हैं, फल लगे हुए हैं, फूल आ रहे हैं और उन वृक्षों से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही है। वहाँ पर अनेक पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे, लोग भी आते हैं तो वहाँ रुकते हैं, उनके मन को आह्लाद होता है। तो ये जो उद्यान है वह रमणीक है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब पतझड़ आता है, धीरे धीरे सारे पत्ते गिर जाते हैं और वृक्ष केवल सूखा हुआ फूट रह जाता है। पक्षी भी वहाँ से उड़ जाते हैं, लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वह उद्यान अब अरमणीक हो गया है, इसलिए वहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता है। तो ये उद्यान की दो अवस्थाएं हैं, एक रमणीक और एक अरमणीक। एक समय का रमणीक उद्यान अरमणीक बन जाता है। प्रदेशी, ध्यान रखना, तुम अरमणीक मत बनना, सदा हरे भरे उद्यान की तरह रहना, सुंदर बने रहना, रमणीय बने रहना, आकर्षक बने रहना। प्रदेशी में दूसरा दृष्टांत और प्रस्तुत कर रहा हूं। एक नाट्यशाला है, उसमें नाटक होते हैं। जब नाटक होता है तब नट अनेक प्रकार के वेश पहन के आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और अनेक तरह के रूप भी बना लेते हैं और वे बड़े रमणीय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। और जब तक नाटक चलता है लोग वहाँ बैठे रहते हैं और उन्हें देखते रहते हैं, उनके नए नए रूपों को देखते हैं। लेकिन जब नाटक समाप्त हो जाता है, वे अपना वेश उतार देते हैं, तो उनके जो मुंह रंगा हुआ है वह अटपटा सा लगने लगता है, शरीर कैसा ही लगने लगता है और अनेक लोग तो डर के दूर भी भाग जाते हैं। जो व्यक्ति नाटक के समय सुंदर लग रहे थे, रमणीय लग रहे थे, नाटक के बाद में वे अरमणीय लग जाते हैं। तो प्रदेशी, तुम्हें ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे सामने परिस्थिति आने वाली है। तुमने बहुत लोगों को भ्रांत किया है, वे सब तुम्हें अरमणीय बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने संकल्प को मजबूत रखना है। और लोग तुम्हें यह भी कह देंगे कि इतने दिन तक तो आपने ये बात कही थी कि आत्मा और शरीर क्या है, एक ही है, और अब कहते हो कि आत्मा और शरीर अलग है। तो आपके ऊपर भरोसा कैसे किया जाए? आप तो बार बार बदलते रहते हो, कल कोई तीसरी बात और कह दोगे, इसलिए आप भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हो। ऐसी बातें सुनकर भी तुम विचलित मत होना। तभी भी तुम्हारे सामने अनेक स्थितियां हैं, मैं तुम्हें उदाहरणों के द्वारा इसलिए समझा रहा हूं कि तुम एक बार रमणीक हो गए हो, अब तुम फिर अरमणीक मत बनना। प्रदेशी, कुछ लोग अरमणीक होते हैं, जो रमणीक बन गया है वह भी
अरमणिक हो जाता है। ऐसी घटनाएं हो चुकी है, इसलिए मुझे तुम्हें बार बार पक्का करना पड़ रहा है। अगर रमणीक बना हुआ अरमणीक नहीं होता तो मैं तुम्हें बार बार ऐसा नहीं कहता। प्रदेशी, मैं तुम्हें संबोध दे रहा हूँ, तुम्हारा संकल्प मजबूत कर रहा हूँ, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत कर रहा हूँ, तुम्हारा विश्वास अटल रहे। तुम फिसल मत जाना। फिसलन की स्थिति पैदा होने वाले लोग बहुत मिलेंगे। वे चाहेंगे कि फिसल जाए तो अच्छा है, पर तुम पक्के रहना, फिसलना मत, डावाडोल मत होना। जो बच्चे होते हैं वे तो क्या है, डावाडोल भी हो जाते, फिसल जाते, क्योंकि वे पूरी बात को समझते नहीं है। एक बार पति पत्नी और उनका बच्चा कहीं जा रहे थे। बच्चे के हाथ में टॉफी थी और अचानक टॉफी गिर जाती है, और गिरती भी कीचड़ के अंदर है। कीचड़ में गिरती है। बच्चा उसको उठाने का प्रयास करता है, बच्चा ना समझता, तो उसकी टॉफी गिर गई, वो उठाने का प्रयास करने लगा, तो उसके मम्मी पापा ने कहा अब इसको छोड़ दो, ये कीचड़ में गंदी हो गई है, अपन दूसरी ले आएंगे। थोड़े और आगे बढ़े, उसकी मम्मी का पैर फिसल गया और वो भी कीचड़ में गिर गई। तो उसके पापा उसको उठाने लगे तो बच्चा बोला मम्मी कीचड़ में गिर गई है, गंदी हो गई है, अपन दूसरी ले आएंगे। बच्चा ना समझता, उसके लिए तो टॉफी और मम्मी दोनों ही गंदे हो गए, दोनों कीचड़ में है, तो दोनों ही नहीं आ जाएंगे। तो केसी स्वामी कहते हैं कि प्रदेशी, तुम बच्चे जैसे नादानी मत करना, तुम समझदार हो, इसलिए तुम ऐसा बचकाव न करना, और जो रमणीय बन गए हो अब वापिस अरमणीय मत बनना, और हर परिस्थिति में पक्के रहना। लोग कितने भी हिलाए डुलाए, तुम हिलना मत, क्योंकि व्यक्ति तुम्हें मिलते रहेंगे और वे पूरे के तुम्हें अपनी स्थिति से डावाडोल करने का प्रयास करेंगे। वे भी तुम्हारे सामने अनेक प्रकार के तर्क लाएंगे, लेकिन तुम क्या है, पक्के रहना। जैसे घड़ा होता है और घड़े को क्या करते हैं, आँच में पकाते हैं, आग में पकाते हैं। अगर वो पूरा नहीं पकता है, कच्चा रह जाता है, तो वो घड़ा कोई काम का नहीं रहता है। जो घड़ा आग के अंदर पक चुका है वही घड़ा पानी को धारण कर सकता है और उसे लंबे समय तक रख सकता है। तो तुम भी क्या है, पक्के रहना, घड़े की तरह पक्के रहना। मैं तुम्हें बार बार ये आस्था की आंच में इसीलिए पका रहा हूँ कि तुम्हारा मजबूत संकल्प हो जाए और परिस्थितियों के सामने तुम घुटने नहीं टेकोगे। केसी स्वामी ने उसे एक तीसरा दृष्टांत और दिया, इक्ष्वाट का। राजन, तुमने इक्ष्वाट को देखा है, ईख पकने का समय होता है तब ईख को पैरा जाता है, ईख का रस निकाला जाता है, और ईख को पैरते समय उस समय क्या है, उसके चारों तरफ भारी भीड़ लग जाती है। पूज्य गुरुदेव तुलसी जब कलकत्ता से उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान आ रहे थे तो कहते हैं कि जगह जगह वहाँ ईख के खेत थे, गुड़ बन रहा था, रस निकाला जा रहा था, कोल्हू चल रहे थे, तो काफी भीड़ वहाँ लगी रहती थी। और कोई राब लेने के लिए आता था। गुड़ जब बनता है तो गुड़ से पहले राब बनती है, तो कोई राब लेने के लिए आता था, कोई रस पीने के लिए आ रहा था, और भीड़ लगी हुई। और पुराने जमाने में जहाँ भी इक्ष्वाट होते थे भीड़ लग जाती थी। आजकल तो कम हो गया,
गाँव में फिर भी थोड़ा बहुत, शहरों में तो ये आसपास जितने जाए तो लारी वाले मिल जाते हैं और पैसे दिए और इक्सु रस मिल जाता। लेकिन पुराने जमाने में ये व्यवस्था नहीं होती थी और जिनके इक्सुवाट होते थे वहाँ चले जाते थे और वे मुफ्त में ही रस पिला देते थे। जमाना बदल गया, अब तो रस तो क्या, पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता है, पानी के भी पैसे लगने लग गए हैं। तो भला इक्सु रस तो कहाँ मिलने वाला है। तो जब इक्सुवाट चलता है तो वहाँ भीड़ लग जाती है और वह रमणीय बन जाता है। लेकिन जब वह कोलू बंद हो जाता है, इक्सुवाट बंद हो जाता है, केवल छिलके रह जाते हैं, तो क्या होता है, मक्खियाँ भिन भिनाने लगती है। लोग सब उसको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ फिर कोई रहता नहीं है। वह इक्सुवाट जो रमणीय था, सुंदर लग रहा था, वह अरमणीय हो जाता है, असुंदर हो जाता है। और प्रदेशी, तुम व्यवहारिक आदमी हो, व्यवहार को जानते हो, तुमने खेत को देखा होगा, खलियान को देखा होगा। उसने कहा हाँ महाराज, खलियान को तो मैंने देखा है। तो केसी स्वामी कहते हैं कि खलियान में जब खला निकाला जाता है, धान को फटका जाता है, धान की सफाई की जाती है, तब खलियान अनाज से हरा भरा होता है और वहाँ भी क्या है, भीड़ लगी रहती है। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है और केवल वहाँ छिलके रह जाते हैं, तब लोग क्या है, उसको छोड़ छोड़ के चल जाते हैं। जब तक वहाँ धान निकाला जाता है वहाँ भीड़ रहती है, रमणीय लगता है, और जब केवल छिलका रहता है तब वह खलियान भी क्या है, वह अरमणीय हो जाता है, असुंदर हो जाता है। तो केसी स्वामी ने उद्यान, नाटक, इक्सुवाट और खलियान, इन 4 दृष्टांतों के द्वारा प्रदेशी को समझाने का प्रयास किया। प्रदेशी, अब तुम समझे कि नहीं, उद्यान पहले सुंदर था, बाद में क्या है, असुंदर हो गया। नाट्यशाला पहले सुंदर थी, बाद में असुंदर हो गई। इक्सुवाट पहले रमणीय था, बाद में वह अरमणीय हो गया। खलियान पहले रमणीय था, फिर वह सुनसान हो गया। राजन, तुम रमणीक बन गए हो, अब पतझड़ के उद्यान जैसे मत बनना। राजन, तुम रमणीक बन गए हो और नाटक की समाप्ति के बाद होने वाले नटों की स्थिति जैसे मत बनना। और राजन, तुम रमणीक बन गए हो, अब ईख के छिलकों की तरह मत बनना। राजन, तुम रमणीक बन गए हो, अब अनाज के तूस के भांति तुम मत बनना। इस प्रकार केसी स्वामी इन 4 उदाहरणों के द्वारा वह प्रदेशी को समझा रहे, कह रहे तुम्हारा चरित्र बड़ा रमणीक बना रहे, तुम आस्तिक रहोगे, आत्मा पर विश्वास करोगे, तुम्हारा चेहरा भी रमणीक रहेगा, तुम्हारा शरीर भी रमणीक रहेगा और तुम्हारा आभा मंडल भी रमणीक रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी रमणीक रहेगी। तुम कभी इस पथ को छोड़ना मत, निरंतर रमणीक बने रहना। हर व्यक्ति रमणीक रहना चाहता है। कहा जाता है सुकरात, जो पश्चिम का बहुत बड़ा दार्शनिक था, विद्वान था, लेकिन उसका चेहरा जो था वो सुंदर नहीं था, बहुत काला था, बहुत ही ज्यादा काला था। लेकिन वह क्या करता था, बार बार दर्पण को देखता रहता था। एक बार उनके मित्रों ने पूछ लिया, सुकरात, तुम ये बार बार दर्पण को देखते हो,
बहनें भी दर्पण को देखती होगी, भाई लोग भी दर्पण को देखते होंगे, बार बार अपने को सजाते होंगे, संवारते होंगे। तो वह भी बार बार दर्पण को देख रहा था। तो मित्रों ने कहा कि सुकरात, तुम इतने सुंदर तो नहीं हो कि बार बार अपने चेहरे को दर्पण में देखो। अगर ये बात आप लोगों को कह दे तो बुरी तो लगेगी। किसी को भी कह दे कि तुम सुंदर नहीं हो, ये क्या बार बार देखते हो, बुरा लगना स्वाभाविक है। लेकिन सुकरात ने उस बात को बुरा नहीं माना और सुकरात ने बड़ी मार्मिक बात कही। उसने अपने मित्रों को कहा, मित्रों, मैं जानता हूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बार बार इसलिए देखता हूँ कि मुझे ये एहसास होता रहे कि मेरा चेहरा काला है लेकिन मेरा हृदय काला ना हो जाए। इसलिए मैं बार बार देखता रहता हूँ कि मैं बाहर से भले ही काला हूँ लेकिन मैं भीतर से काला नहीं बनूं, मेरे चरित्र के ऊपर कोई काला दाग नहीं लगे। चेहरा काला है, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। तो व्यक्ति क्या है, बार बार क्या है, दर्पण में देखता है, अपने आप को देखता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। लेकिन देखना क्या चाहिए, देखना ये चाहिए कि मैं भीतर से भी सुंदर बनने का प्रयास करूँगा। सुंदर बनने के प्रयास करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा भी हमारी सुंदर बनती जाएगी। तो राजा प्रदेशी को यही कहा जा रहा है कि तुम सुंदर बने रहना, रमणीक बने रहना। केसी स्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर से सुंदर बने रहना, घोट घोट के शरीर को स्नान कराना। केसी स्वामी का मंतव्य वह नहीं। केसी स्वामी का मंतव्य है कि तुम घोट घोट के आत्मा को स्नान कराना और आत्मा की ओर नजर रखना। तुम आत्मा और शरीर को फिर एक मानकर भूल मत कर बैठना। तो इस प्रकार वो केसी स्वामी प्रदेशी को आस्था की आंख देख रहे, पका रहे, उसके संकल्प को मजबूत करते जा रहे हैं। तो प्रदेशी भी बोला, मुनिवर आप निश्चिंत रहे, आपने मुझे सत्य का जो प्रकाश दिया है उससे मेरा हृदय प्रकाशित हो गया है। अब मैं कभी अंधेरे में नहीं जाऊंगा। एक बार जिसे सत्य का प्रकाश मिल जाता है, उजाला मिल जाता है, वह फिर अंधकार की ओर नहीं जाता है। जब तक सत्य का प्रकाश नहीं मिलता है, उजाला नहीं मिलता है, उजाले का ज्ञान नहीं होता है, उजाले का बोध नहीं होता है, तब तक ही वह व्यक्ति बाहर की दुनिया में भटकता है और अंधकार की दिशा में, अपनी आत्मा को दुर्गति की दिशा में ले जाने वाले मार्ग को अपनाता रहता है। तो प्रदेशी कह रहा है, मुनिवर मैं कभी अंधकार में जाने वाला नहीं हूँ, मैं सदा रमणीक रहूँगा। मैं वैसा नहीं हूँ जो रमणीक बनकर अरमणीक बन जाए। फिर भी आपने मुझे जो सीख दी, आपने जो मुझे पाठे दिया, उस पाठे को मैं बार बार खाता रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा, तृप्त रहूँगा और सदा रमणीक बनूँगा। यह मैं आपको वचन देता हूँ। राजा प्रदेशी ने विश्वास के साथ रमणीय बने रहने का संकल्प दोहराया। अब मुनिकेशी को यह विश्वास दिलाकर अपने राज्य में लौट आया। केसी स्वामी भी जनपद यात्रा के लिए प्रस्थान कर लिया। उसको उनको जिस उद्देश्य के साथ में वे श्वेतांबिका नगरी में आए थे, उस नगरी से अब वे भी विहार करने लग गए। विहार कर लिया उन्होंने और राजा प्रदेशी अपने राज्य में आता है, राजधानी में आता है, राजमहलों में आता है और अब वह क्या है, उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था और ये बात सारे शहर के अंदर फैल चुकी थी कि
राजा प्रदेशी उसने अपना मत छोड़ दिया है और केसी स्वामी के मत को स्वीकार कर लिया है। इतने दिन तक जो आत्मा और शरीर एक बता रहा था और अनेक अनेक प्रयोग करके अपनी बात को सिद्ध कर रहा था, वह राजा प्रदेशी अब आत्मा और शरीर को अलग अलग मानने लग गया है। तो चारों तरफ चर्चा थी, पूरे शहर के अंदर एक कोलाहल हो गया, एक चर्चा हो गई। जब कभी भी कोई नई बात आती है तो चारों तरफ उस चर्चा वही रहती है और जगह जगह चौराहे के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं और उस बात की चर्चा करते रहते और अपने अपने मत को लोग रखते रहते हैं। तो अनेक लोग ये चर्चा भी कर रहे थे और अनेक तरह के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग सुनकर मान लेते हैं कि हाँ भाई उसने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन अनेक लोग ऐसे सुनी सुनाई बात को मानते भी नहीं है। और उन लोगों में भी ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिसने वर्षों से क्रूरताएं की है, हत्याएं की है और जिसके हाथ क्या है रक्त से रंगे हुए रहते हैं, वह व्यक्ति इस तरह हिंसा को छोड़ देगा, क्रूरता को छोड़ देगा, करुणा को अपना लेगा, ये बात हम कभी मान नहीं सकते। और जिसने वर्षों तक इतने इतने प्रयोग किए, इतने इतने तर्क दिए, अब वो अब कहे कि मैं आत्मा और शरीर को अलग मानता हूँ, ये बात विश्वास योग्य नहीं है, ये बात हमारे दिमाग में बैठ नहीं रही है। तो इस तरह की चर्चाएं अब श्वेतांबिका नगरी के अंदर होने लगी, चाहे बाजार हो, चाहे चौराया हो, चाहे व्यक्ति का अपना घर हो, दिमाग में केवल राजा प्रदेशी घूम रहा है और वे बातें घूम रही है। केसी स्वामी ने राजा प्रदेशी को बदल दिया तो दूसरे लोगों की बातें भी घूम रही है कि ऐसे इस तरह व्यक्ति में इतना जल्दी परिवर्तन आ जाए, एक दिन में परिवर्तन आ जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ये तो अभी नया नया है, उसने आज बात मान ली होगी, कल आएगा और धीरे धीरे वो वापस क्या हो जाएगा, वही घोड़ा और वही मैदान जैसा पहले था वैसा वापस बन जाएगा। तो अनेक लोगों को विश्वास नहीं होता था कि राजा प्रदेशी बदल गया है, और विश्वास होना वैसे भी कठिन ही होता है। जिस किसी व्यक्ति को हमने बुरे आचरण करते हुए देखा हो, वह अगर बदल जाए बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा आश्चर्य होता है। और उनके परिवार वालों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह से बदल गया। तो फिर केसी स्वामी के बारे में अगर किसी को आश्चर्य हो, प्रजा को आश्चर्य हो, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लोग अब चर्चा कर रहे, आश्चर्य कर रहे, कैसे लोगों को विश्वास हो पाएगा कि वास्तव में राजा प्रदेशी बदल गया है, उनकी जीवनचर्या कैसी रहती है, वह आगे के समय में बताया जाएगा। ओम आत्मा। भगवान हरि का शास्त्र